तुम कृष्ण से भी पूछते रहे, बुद्ध से भी पूछते रहे कि कैसे हम माने कि आपको हो गया है। और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम्हारा पूछना अकारण। असल में दूसरे का ज्ञान दिखेगा कैसे? अंधे आदमी को कैसे समझ में आएगा कि दूसरे की आंख ठीक हो गई? मुझे कहो। अंधा आदमी कहेगा जब तक मुझे दिखाई नहीं पड़ता, यह भी दिखाई कैसे पड़ेगा कि दूसरे की आंख ठीक हो गई? बहरे को कैसे पता चलेगा कि दूसरे को सुनाई पड़ने लगा है? ये तो सुनाई पड़े तो ही सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़े तो ही दिखाई पड़ेगा। ये तुम फिक्र मत करो कि दूसरों को ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो तुम्हें भरोसा आ जाएगा। भरोसा तो तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें उपलब्ध होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम भरोसे की प्रतीक्षा मत करो कि पहले भरोसा आएगा तब हम ज्ञान की तरफ जाएंगे। तब तो तुम कभी भी ना जाओगे, क्योंकि ज्ञान में जो गया उसे भरोसा आता है, अनुभव से भरोसा आता है, और तो कोई उपाय नहीं। और जिसको तुम भरोसा कहते हो वो धोखा है, थोथा है, विश्वास है, भरोसा नहीं, आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं। मान लेते हो कि हुआ होगा, मान लेते हो कि कौन झंझट करे, मान लेते हो कि कौन विवाद में पड़े, या कि मान लेते हो क्योंकि भीतर वासना है कि कभी हमको भी हो, इसलिए मान लेते हैं कि औरों को भी हुआ होगा या होता होगा। मगर भरोसा आ नहीं सकता। कैसे आएगा? जिस आदमी ने मधु का स्वाद नहीं लिया। लाख लोग कहते रहे कि बहुत मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, उसे कैसे भरोसा आएगा? और जो आदमी मधु को लेने गया था और उल्टा मधु तो मिला नहीं, मधुमाखियों ने चीथ डाला है, उसको तुम भरोसा दिलवाओगे कि मधु बड़ा मीठा? वो कहेगा क्षमा करो, अब और ना उलझाओ। एक दफा झंझट में पड़ गया तो सारा शरीर सूज गया था, दिनों तक घर बिस्तर में पड़ा रहा। मुझे तो एक ही अनुभव आता है कि बड़ा कड़वा है। मधु का स्वाद तो मधुमक्खी के डंक का स्वाद ही उसे मालूम होगा। लाख कोई तुमसे कहे कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तुम कहोगे हमें तो कंकड़ पत्थर वृक्ष इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जितना तुम देख सकते हो। दूसरे की तो चिंता ही मत करो, अपनी चिंता करो। तुम्हें हुआ या नहीं,